आज का जो वीडियो है मैं स्पेशल वीडियोस बनाया है माइंड ओवर बॉडी कंट्रोल। तो माइंड ओवर बॉडी कंट्रोल जैसे भी आजकल का जहत है कि जिस तरह से हम लोग जैसे हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारा बॉडी है, हमारा 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो होता है बॉडी, उसके बाद दूसरा माइंड जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तीसरा जो होते हैं जो डेप्थ कोर ऑफ द माइंड जिसको बोल सकते हैं हम लोग स्पिरिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोर डेप्थ कोर ऑफ द माइंड इज कॉल्ड स्पिरिट। तो दे आर 3 डिपार्टमेंट ऑफ आवर सिस्टम। तो ये जो आपके होते हैं, तो आज जो होते हैं कि आज सबसे पहले मेरा वो वीडियो, आज का जो वीडियो है स्ट्रेस कंडीशन पे है कि आज लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, मेंटल डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, आदमी ज़्यादा डिप्रेशन की ओर ज़्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी ने क्या किया है कि लोग ने बहुत बड़ा अपने आप को एक सपना बना लिया है कि हमें ये करना है, ये कमाना है, बहुत ज़्यादा ये पैसा कमाना है, किसी तरह से कमाना है, बहुत बड़ा बनना है। लेकिन उसका जो पाथ होता है वो आपके अपने आप को नहीं बना पाता है कि वो बनना कैसे है, कैसे करना है हमें। तो इस कारण से क्या करता है कि उसके जो आजकल लोग डे ड्रीमिंग ज़्यादा होते हैं। तो डे ड्रीमिंग में क्या होता है कि आपके सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे ही आप वर्क कर पाते हो। तो कॉन्शियस लेवल क्या है, 5% ही डेटा आप में उसमें फीड है, और लेकिन वो और इसके कारण से क्या होता है वो हम लोग सब कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को जा ही नहीं पाते, और सब कॉन्शियस लेवल पे हम लोग वो वर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से क्या कर रहा है कि हमारा क्या हो रहा है कि ये सिस्टम के कारण स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस से क्या हो रहा है, मेंटल डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रहा है, और हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम लोग डिप्रेशन की ओर चले जा रहे हैं। अब डिप्रेशन कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग अपने आप को, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस समय क्या करता है, डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंटी डिप्रेशन पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, और अब वो उसका एडिक्शन हो जाते हैं। अगर वो नहीं मिलने पे माइंड क्या करते हैं कि वो ऐसे ऐसे कुछ माइंड के कंडीशन होते हैं कि, और एक्सट्रीम कंडीशन में क्या करते हैं कि वो संभाल नहीं पाते हैं, और उस केस में क्या होते हैं कि आदमी अपने आप को ख़त्म करता है। आप लेटेस्ट केस आप देखे हैं हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा हो रहे हैं। अभी ऐसे हादसा भी हुआ है, कुछ लोग हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री से और भी लोग, और ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्रीज में सुनने में आया है कि लोग ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। वो कुछ लोग ने कुछ स्लीपिंग पिल्स का डोज बढ़ा के ज़्यादा खा लिया, कुछ ने फांसी पे चढ़ लिया, कुछ लोग ये कर, तो ऐसा से रामदेव ने, और कुछ स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट के केस में भी ज़्यादा आता है। तो ये वीडियो उसके लिए है, स्पेशली स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं और इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसके वीडियो से रिलेटेड से वीडियो हमने बनाया। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेस रिलीजिंग सिस्टम हमने बनाया है कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करोगे तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक जगह से आप कहीं और स्ट्रेस को भेज रहे हो। तो आपका हमने ये बनाया है कि इट इज़ नॉट ए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट इज़ जस्ट ए स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोग्राम, कि आपको स्ट्रेस को रिलीज कर देना है, मैनेज नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पे स्ट्रेस करता है कि जब स्ट्रेस कंडीशन जब हमारा रहता है, तो आप देख रहे हो कि स्ट्रेस कंडीशन जब हमारा ये है स्ट्रेस कंडीशन, तो क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन जो है, ब्रेन कंडीशन में है जिसमें साइको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट होते हैं। साइको, सो दिस इज द माइंड बॉडी सिस्टम हमने बता रहे हैं। तो साइको, माइंड, न्यूरो, इट इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी। सो न्यूरो रिलेटेड टू द ब्रेन, एंड एंडोक्राइन सिस्टम यू नो वेरी वेल। तो हमारे में तो माइंड, ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम का ये कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन पे क्या करते हैं, जिसके कारण से हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक। सो साइकोसोमेटिक का मतलब होते हैं कि वाट एवर यू थिंकिंग, ठीक है, जो आप माइंड से कर रहे हैं वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट रहता है, क्योंकि पूरे माइंड ही बॉडी को चला रहा है। तो आप अगर माइंड में नेगेटिव डालोगे तो बॉडी भी क्या उस तरह से आपके नेगेटिव इफेक्ट में काम करेगा, उस तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे, हमारे बॉडी सिस्टम उस तरह से काम नहीं करेंगे, मेंटल सिस्टम भी सही से आपका कंट्रोल रहेगा, तो बॉडी सिस्टम भी आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। उसी कारण से प्रॉपर डाइजेशन, बॉडी सिस्टम आपका सही से अप टू डेट नहीं रहेगा। तो ये भी एक चीज होता है। तो साइकोसोमेटिक हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी सिस्टम है। उसके बाद एक है कि अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा हो तो आपका क्या होता है कि स्ट्रेस कंडीशन में साइको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक्टिव रहता है। ये क्या करता है, एचपीएस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। क्या करता है, एचपीएस सिस्टम को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। अभी एचपीएस सिस्टम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल
एक्सिस सिस्टम, ये एक्सिस पे है, तो ये अगर ये एक्टिव हो गया तो ये स्ट्रेस कंडीशन को बढ़ा देगा। इस पर क्या करेगा, स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा, स्ट्रेस कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलेगा। अब ये हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो अब क्या करेगा, ये बॉडी पे क्या विसरल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, विसरल ऑर्गन अफेक्टेड, विसरल ऑर्गन अफेक्टेड, यानी कि सभी ऑर्गन्स अफेक्टेड का मतलब क्या रहा है कि पूरे जब ऑर्गन, पूरे बॉडी सिस्टम के ऑर्गन जो है आपके अफेक्ट होगा, तो उसके कारण से पड़ा हर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्क्रिप्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम पे अफेक्टेड डालेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, हमारा सिस्टम वीक होता जाएगा, तो बॉडी उस तरह के प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। तो ये जो आपका स्ट्रेस कंडीशन में, एक तो ये है कि आपके ये एक्टिव मोड में नहीं रखना है। अगर आप, तो ये आपका एक्टिव होता, अब इसको क्या करना है कि ये सिस्टम का रिवर्सल करना है, यानी कि एचपीएस सिस्टम को हमको अगर स्ट्रेस कंडीशन रिलीजिंग करना है तो क्या करना है, साइकोसोमैटिक जो है आपका, जो साइकोसोमैटिक हम लोग बता रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसमें पॉजिटिव फीलिंग रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या करेगा कि आपका एचपीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, ये इनर्ट हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, इनर्ट रहेगा। इनर्ट रहेगा तो स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, रिलीज नहीं, कट का मतलब नॉट रिलीज नहीं होगा। अब नहीं रहेगा तो ये आपका प्रॉपर वे में काम करेगा, आपका ऑल बॉडी सिस्टम क्या करेगा, सही से काम करेगा, यानी कि पल्पिटेशन नहीं होगा, हार्ट बीट आपका सही से चलेगा। ठीक है, आप ब्लड फ्लो आपका नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका सही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका ये सिस्टम हम बता दिए। उसके बाद आपको दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस रिलीजिंग सिस्टम में क्या रहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ IQ, EQ एंड SQ। देखिए इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई IQ के होते हैं। हाई IQ का मतलब 140, 150 IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उसमें आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज इंटू 100 इसको डिवाइड करते हैं। तो किसी का मेंटल एज ज़्यादा रहता है, तो यानी कि उसमें क्या करता है, हाई IQ वाला बंदा का मेंटल प्रोसेसिंग बड़ा फास्ट होता है, वो हर चीज़ जो डेटास होते हैं उसको जल्दी प्रोसेसिंग कर लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि उसका लॉजिक माइंड बहुत ज़्यादा रहता है, वो हर चीज़ को लॉजिकली देखता है। लेकिन लाइफ साइंटिफिक टेम्परामेंट में लॉजिक काम आते हैं, लेकिन पूरी लाइफ चलाने वाले बॉडी के सिस्टम को देखने के लिए पूरा हमारा कैसे करें, तो उसमें पूरी तरह से आप लॉजिक पे काम करेंगे तो आप हो सकता है कि कहीं हद तक तो आप सफल रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें होते हैं। तो जैसे बाद में चल के शुरुआत में IQ लेवल ठीक है, शुरुआत जो बच्चे रहते हैं यानी 15 साल तक के बच्चे को हाई IQ पे काम करेगा, चलेगा। ठीक है, चलेगा कि उसको सब डेटा गैदर करना है। ठीक है, उसको डेटा को गैदर करना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, हाई IQ शुरू है। लेकिन एक समय आने पे 15 से के बीच से 20 के बीच में EQ लेवल, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप इमोशनली स्मार्ट आपको बनना होगा, यानी कि इमोशनल लेवल पे आपको हावी होना पड़ेगा, आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल कनेक्टिविटी, सोशल नेटवर्क। ठीक है, सो ए टाइप ऑफ एम्पैथी यू हैव टू डेवलप। सो ये आपके जब जितना ज़्यादा रहेंगे उसमें क्या होगा कि आपका सोशल नेटवर्क बड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि आप एडवर्स सिचुएशन में क्या करेंगे, आप सिचुएशनल स्मार्ट बनेंगे। यानी कि आपको एडवर्स कंडीशन दिया जाएगा, कोई भी टाइम दिया जाएगा, उसमें आप बहुत स्मार्टली आप उसको काम कर लेंगे। तो वो ये क्या हो गया, EQ। सो दिस कॉम्बिनेशन, यानी कि IQ, और ऐसा नहीं है कि IQ कम होना चाहिए यार, EQ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इसका परसेंटेज हो सकता है कि एक समय आफ्टर जब प्रोफेशनल लाइफ में अपन आते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ में उस समय हो सकता है कि EQ का रेशियो IQ से ज़्यादा होना चाहिए, और शुरुआत वाला लाइफ में जो स्टार्ट होते हैं वो IQ लेवल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई डेटा तो ऐसे होना चाहिए। तो शुरू में IQ लेवल ज़्यादा होना चाहिए, बाद में हम लोग का कि EQ लेवल को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इमोशनल क्वेश्चन रहेगा तो आप कहीं भी आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपके जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, आप जैसे टीम लीडर हैं, तो वहाँ पे आपके जो लीडर जितने भी टीम हैं, टीम वर्क सही से होगा, आप काम अच्छा से कर पाएंगे, आप अच्छे संभाल पाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को अच्छा से हैंडल कर पाएंगे, तो आप अपने बॉस से अच्छे रिलेशन बना पाएंगे, बॉस को आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, खुश रख पाएंगे, आप अच्छा से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पहले तो चलिए यहाँ पे क्या करता है, जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जाओगे तो EQ लेवल आपका अच्छी होना चाहिए। IQ लेवल तो आपका ठीक है, वो तो आपको है ही है, जो आपने बनाना है तो बना ही लिया। अब EQ लेवल, अब वो EQ लेवल और IQ लेवल को दोनों को जो बराबर करता है, जो बनाता है, करता है कौन,
ये इसका नाम है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। सो स्पिरिचुअल क्वोशेंट विच कंट्रोल बोथ IQ एज वेल एज EQ लेवल। तो आप ये आप कहें कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मतलब इसका मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाना है। स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मतलब अपने डेप्थ को, अपने मेंटल डेप्थ को ज़्यादा बढ़ाना है। यानी कि अब आपको सब कॉन्शियस लेवल पे क्या करना है, काम तेज़ी करना है। सब कॉन्शियस लेवल पे आपके को ज़्यादा, यानी कि आपका मेंटल एक्सप्लोरेशन अब ज़्यादा करना है, अब ज़्यादा बढ़ाना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अब अलग से देना है एडवर्स सिचुएशन में। तो जैसे स्पिरिचुअल क्वोशेंट आपका आएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही रहेगा। तो ये 3 प्रोसेस है, IQ, EQ एंड स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो अगर आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मतलब आपका नॉलेज, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस, आप बहुत डेप्थ तक आप किसी चीज़ को गहराई तक जाके सोचते हो और उसको कंट्रोल करते हो, तो ये SQ बहुत बढ़ेगा आपका, ये बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ेगा तो ये दोनों आपको बैलेंस कर लेगा। तो समझ गए, तीनों कॉम्बिनेशन आपको साथ में रखना है। तो ये चीज़ में अगर ये रहेगा तो कभी भी कोई सिचुएशन आएगा तो आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, और खासकर एग्जाम की तैयारी करने में होता है। तो ये IQ, EQ एंड SQ प्रोसेस को मेंटेन रखना है। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, एक अब ये जो SQ को कैसे डेवलप करना है, हाउ टू डेवलप SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट आपका, उसके लिए एक होता है कि हमारा एक टेक्निक होता है जिसमें बोलते हैं व्हाइट लाइट ट्रांसमिटेशन। लाइट आप लोग जानते हो। सो लाइट क्या होता है, जैसे माना गया है ना कि जैसे माना गया है कि जैसे हम लोग लाइट पढ़ते हैं तो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा थॉट प्रोसेस इज नथिंग, थॉट जो मेंटल थॉट है ये आउटर सरफेस ऑफ द थिंकिंग, जो थिंकिंग का सबसे आउटर भाग है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा अगर थिंकिंग का, थॉट का, माइंड का सबसे जो कोर एरियाज़ है, सबसे डेप्थ है, सबसे डीपर लेवल है, इनर कोर ऑफ द माइंड तक हम अगर पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने आप को अगर विजुलाइज करते हैं इस तरह से। हम यहाँ पे एक तरह का वाइट लाइन ट्रांसमिटेशन में बता रहे हैं कि जैसे आदमी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव भर गया है, उसका स्ट्रेस कंडीशन बहुत ज़्यादा है, अगर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है तो उसमें क्या करता है कि एक मेडिटेशन प्रोग्राम है, एक मेडिटेशन प्रोग्राम है जिसमें क्या करते हैं, वाइट लाइट को क्या करते हैं, वो उसको विजुलाइज करते हैं। सो हमारा क्या करता है कि यू विजुलाइज द वाइट लाइट हेयर, सो इन बिटवीन आईब्रो, यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह के पीछे क्या करते हैं, एक पावरफुल ग्लैंड्स होते हैं। एक इन बायोलॉजिकली और मेडिकल साइंस की तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे वो क्या करते हैं कि एक पावरफुल वो क्या करते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड्स को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, डे नाइट रिदम को कंट्रोल करता है। और वहाँ पे आप अगर वाइट लाइट को अगर एक्टिवेट करते हैं, आप वाइट लाइट को विजुलाइज करते हैं और वाइट लाइट को रेडिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेडिस्थेशिया। सो वाइट लाइट रेडिएशन से क्या होता है, वहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे एज जैसे जैसे बढ़ता है तो वो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, डिस्ट्रॉफाई कर जाता है, वो छोटा हो जाता है, उसमें एक डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब उसमें कैल्शियम का एक लेयर आप में जम जाता है। उसके कारण से क्या करता है कि आपका इनर थॉट प्रोसेस जो होते हैं, इनर माइंड जो होते हैं, वो आपका नहीं देख पाते। यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट हैपनिंग इनसाइड, ठीक है। आप अपने आप को, बॉडी को नहीं कर सकते कि बॉडी कितना है। ये 60 ट्रिलियंस इसमें बॉडी है, 60 ट्रिलियंस इसमें बॉडी के सेल्स हैं। और ये सेल्स बहुत अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। उसके अलग सेल्स का नंबर्स है, उसका थिकनेस है, ओरिएंटेशन है, शेप है, पोजीशन है, सब चीज़ अगर बनाया एक अलग टाइप का इनर इंजीनियरिंग हमारे अंडर काम करता है। इंजीनियरिंग का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है, कैसे कनेक्ट करना है, एक टाइप का जाकर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब पूरी डिवाइसेस हमारे बॉडी के अंदर है। अगर हम बॉडी को जान जाएंगे तो वाइट लाइट ट्रांसमिशन करते हैं, जिसमें निगेटिव एनर्जी को क्या करते हैं, निगेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में टर्न करते हैं। इसको बोलते हैं वाइट लाइट ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है, म्यूटेशन का मतलब आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, परमानेंट चेंज कर देते हैं। तो उस पर निगेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, और इसकी फ्रीक्वेंसी का जो होते हैं उसमें हम लोग बढ़ा देते हैं। जैसे अभी हम लोग को जो होते हैं ना, थॉट प्रोसेस जैसे तेज करेंगे, वाइट लाइट ट्रांसमिटेशन में क्या करते हैं, उसकी एनर्जी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा वाइट लाइट ट्रांसमिटेशन में, तो अब वो फ्रीक्वेंसी जब 5 to 8 हर्ट्ज पे पहुंच जाता है,
व्हेन इट रीच टू द 528 हर्ट्ज पे होते हैं, तब ये उस फ्रीक्वेंसी का नाम बोलते हैं सॉल्फिगियो फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सॉल्फिगियो, इसको बोलते हैं सॉल्फिगियो फ्रीक्वेंसी। सो अब इस सॉल्फिगियो फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है कि तीसरा जो होते हैं कि हमारे जो सेलुलर एक्टिवेशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अब सेलुलर कम्युनिकेशन पूरी शुरू हो जाते हैं। अब ये साइकोसोमेटिक जो है चल रहा है, अब ये जितने भी माइंड में आप पॉजिटिव डाले हो पूरे सेल्स तक ये चला गया। अब ये क्या करता है कि सेल्स के अंदर हमारा डीएनए सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्या करता है? डीएनए सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं सर, ठीक है। सो ये क्या करता है कि डीएनए एक्टिवेशन स्टार्ट ड्यूरिंग दिस फ्रीक्वेंसी। व्हेन वी अटेन दिस फ्रीक्वेंसी 528, डीएनए एक्टिवेशन स्टार्ट। और जितना आप डीएनए एक्टिवेशन करोगे सबकॉन्शियस लेवल आपका ज़्यादा बढ़ेगा। क्या होगा? सबकॉन्शियस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डीएनए क्या करता है, अभी तक हम लोग का 3% डीएनए ही एक्टिव है। तो 3% डीएनए में तो 3 से 4% तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा ना। तो जैसे जैसे हम लोग डीएनए को एक्टिव करेंगे तो उसमें क्या है, एक प्रोग्राम है 12 स्ट्रैंडेड डीएनए एक्टिवेशन। अगर सॉल्फिगियो फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं तो 12 स्ट्रैंड का डीएनए एक्टिवेशन प्रोग्राम होते हैं। ये हाई लेवल का प्रोग्राम है। बस इतना जानिए कि इस डीएनए एक्टिवेशन से 12 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिवेशन से क्या करते हैं, अगर वो 528 हर्ट्ज पे तो क्या करते हैं, वो ट्यूनिक फॉर्क के जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं और वो एक तरह से क्या करते हैं, आपका एक लीनियर अलाइनमेंट ऑफ द माइंड बॉडी आपका बनता है, जिसके कारण से आप अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत काफ़ी हद तक और साथ साथ वो HP एक्सिस को इनर्ट कर लोगे। तो आपका साइकोसोमैटिक जो आपका ये चेंज करेगा और HP एक्सिस पे पूरी तरह ये आपको काम करेगा। सो दिस इज़ द ए टाइप ऑफ स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रेस को नहीं रखना है। और जिस कारण से हमारा HPA हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को इनर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण से हम लोग ये पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो यही तक है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।